हेलो 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 हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 9th क्लास का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का लेसन करेंगे, जिसमें इस वीडियो में खास करके सिर्फ हम लोग दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पहला तो है कि किस तरीके से फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो है बना और किस तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। तो इसमें हम लोग को क्या समझना है, तो सबसे पहले बात आती है कि सर इसमें हम लोग हमारा जो फिजिकल डिवीजन है, पृथ्वी का जो फिजिकल डिवीजन है, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट आजकल आज तक इस पर रिसर्च किए हैं। और जब बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च किए हैं तो दो चीज़ें होती है। हम जो लिथोस्फेयर बना हुआ है या लिथोस्फेयर के जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, किस तरीके से वो बनता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जब इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9th। इस वीडियो में सबसे पहले जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, है ना। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक समझना है कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है ये क्या है। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो देखो, कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ मेनी लार्ज पीसेस विच इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट। वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो कंटिन्यू मूव कर रहा है ना, या तो बहुत जल्दी जल्दी या बहुत स्लोली वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। प्लेट जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता है ना। तो ये जो प्लेट का जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कंसेप्ट है, तो इसमें देखेंगे कि 7 तरीके का मेजर प्लेट है। यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, साउथ अमेरिकन, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। इस सभी के बारे में इसमें खास करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए शुरुआत कैसे होती है। अगर हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट की बात करें, है ना, अगर लिथोस्फेरिक प्लेट की बात करते हैं तो सबसे पहले इस लिथोस्फेरिक प्लेट में करना क्या है। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उसको हम लोग 3 तरीके के बाउंड्री में बांटते हैं। एक को कहा जाता है कन्वर्जेंट, दूसरे को कहा जाता है डाइवर्जेंट और तीसरे को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म। देखिए, जब दो बाउंड्री, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो देखो इस प्लेट, तो इसमें क्या करना है कि जब आप इसको देखेंगे तो क्या है, 2 प्लेट है सर, है ना। दोनों प्लेट मान लेते हैं कि एक तुम्हारा जो ये प्लेट है इसको हम देखते हैं कि ये एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर भागने लगेगा, है ना, ये एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट किया तो ऐसे को कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट, है ना। और इसको डाइवर्जेंट प्लेट कहते हैं जब यही प्लेट एक दूसरे को नज़दीक आने लगे। इस तरीके से ये दोनों प्लेट है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है। तो जब नज़दीक आ रहा है तो ये इसे यहाँ से जो है वो इस तरीके का फोल्ड माउंटेन बनेगा और इसको हम लोग कहेंगे क्या, कन्वर्जेंट प्लेट, है ना। और तीसरा ट्रांसफॉर्म्ड होता है। अगर ट्रांसफॉर्म्ड की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्म्ड में क्या पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्म जो है सर, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला आया, तो इस तरीके से जो बना वो ट्रांसफॉर्म प्लेट होता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने तीनों का एग्जाम्पल दिया गया है ना, कि वो कौन सा क्या है। देखो, ये है तुम्हारा डाइवर्जेंट प्लेट, ये है कन्वर्जेंट प्लेट और ये है ट्रांसफॉर्म प्लेट। तो इस तरीके से प्लेट बाउंड्री के बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब देखो क्या है कि जब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमको पढ़ना है द हिमालय एंड द अदर लैंड फॉर्म्स। शुरू में ऐसी मान्यता है कि हमारे अर्थ पे आज से करीब करीब 200 मिलियन ईयर्स एगो सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर पाए जाते थे। इसको सुपर कंटिनेंट कहा जाता है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, चूंकि ये लैंड पार्ट था
तो लैंड पार्ट को हम लोग कहे पेंजिया, और जो वाटर पार्ट था उसको कहा गया पेंथलासा, है ना। ये जो ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाटर पार्ट है, और इसको हम लोग पेंजिया बोले और इसको फिर पेंथलासा बोले। यानी कि जो लिक्विड पार्ट है उसको कहा गया पेंथलासा, और जो सॉलिड पार्ट है उसको कहा गया पेंजिया। अब फिर इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद, है ना, ये जो सुपर कंटिनेंट था ये दो भागों में बटा। एक का नाम रखा गया गोंडवाना और एक का नाम रखा गया यूरेशिया या लॉरेशिया, है ना। यानी कह सकते हैं कि सम ईयर बैक सुपर कंटिनेंट पेंजिया बिगिंस टू स्प्लिट इनटू नंबर्स ऑफ पीसेस ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट एंड फॉर्म अंगारा एंड गोंडवाना लैंड। ठीक, अंगारा लैंड जो है वो एशिया को बनाया, और गोंडवाना लैंड में अभी का इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका है ना। तो ये सब चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या पता चलेगा हमको कि अब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई है। सर, हिमालय का फॉर्मेशन समझने के लिए हमें कुछ चीज पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हो गया कि हिमालय का फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट स्टेज में हुआ है। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया कि आज से करीब करीब 2 मिलियन साल पहले, है ना, जो तेथिस सी था, है ना, वहाँ के जो बेड्स थे वो एकाएक राइजिंग अप होने लगे, और ये इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया कि माउंटेन रेंज बना दिया आज से 25 साल पहले के आसपास, 25 मिलियन ईयर से गो पहले के आसपास। अब कहते हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये जो मूवमेंट हुआ है वो अर्थक्वेक के कारण हुआ है, जो कि हिमालय रेंज में हमेशा आते रहते थे। क्या हुआ, तेथिस सी जो था उसका नॉर्थ पार्ट पेनिनसुला प्लेट्यू जो था सब साइडेड हो गया और ह्यूज वेसल का निर्माण किया। हिमालय जो है वो मेनली मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है ना। तो हिमालय क्या है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की। तो अगर मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है द हिमालय, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स जिसको नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है, पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट और आइलैंड। ये सब के बारे में हमें एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिमालय को पढ़ना। तो देखो ये है हमारा हिमालय। हिमालय क्या है, आज के समय में हिमालय लगभग 2600 किलोमीटर लंबा है ना, जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है। इंडियन में देखोगे कि इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर तक ईस्ट में, यानी वेस्ट में इंडस रिवर और ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा तक ये पूरी तरीके से फैला हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई लगभग 2600 किलोमीटर है। अगर इसके हम ब्रेथ की बात करें, है ना, तो इसका ब्रेथ लगभग 150 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच में है। 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। अगर हिमालय की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि दुनिया के 10 में से जो हाईएस्ट 9 पिक्स हैं वो हिमालय में है। तो इससे एक चीज़ और समझ में आ जाता है कि हिमालय में क्या है सर, जो भी पिक्स हैं वो सब बड़े बड़े पिक्स हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पिक्स हैं ये। अगर हम लोग हिमालय को बांटना स्टार्ट करें तो इसको पहले 3 भागों में बांटते हैं, द ग्रेटर हिमालय, द मिडिल हिमालय और द शिवालिक। ये 3 में इसको हम लोग सबसे पहले बांटते हैं। अब बात करते हैं कि एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस मैप को आप समझें। देखो 3 रेंज, एक ये और एक ये 3 रेंज हिमालय के हैं। तो अगर हम लोग किसी मैप को स्टडी करते हैं तो मैप के ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो यानी कि अगर हम लोग हिमालय को इस तरीके से, है ना, देखो अगर हिमालय को हम लोग बांटना स्टार्ट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट और एक नॉर्थ टू साउथ, तो अगर नॉर्थ टू साउथ इसको बांटते हैं, नॉर्थ से साउथ, तो हिमालय के देखो 3 रेंज है ना।
यहाँ पे हिमालय के 3 रेंज हैं, 3 कंटिन्यूसली रेंज है हिमालय के, और इसी को हम लोग अलग अलग नाम से यहाँ पे समझेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय जो है ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, जिसमें बड़े बड़े माउंटेन पिक्स हैं। इसकी एवरेज एलिवेशन जो है 6100 मीटर के आसपास है। अगर इसके ब्रेथ की बात करते हैं तो 400 मीटर इसका कॉमन ब्रेथ पता चलेगा। अगर इसको हम कंपोज करें तो अगर इसके कंपोजिशन को पता करें तो ये जो कंपोज है वो ग्रेनाइट से है ना। और यहाँ पे पाए जाने वाले बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो है ना, जो कि पूरे साल कह सकते हैं ऐसा कि वो पूरी तरीके से ग्लेशियर में कन्वर्ट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइस पाए जाते हैं। अगर कुछ ग्लेशियर की बात करते हैं तो यमुनोत्री, जहाँ से यमुना निकलती है, गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, माउंट एवरेस्ट, K2 है ना, ये सब जो है इसी ग्रेटर हिमालय के पास है, इसी ग्रेटर हिमालय में है। आगे हम लोग बात करते हैं मिडिल हिमालय की। तो मिडिल हिमालय की जब बात करते हैं तो पता चलता है कि ये साउथ में है ना, ठीक, ये साउथ मतलब नॉर्थ से जब आप नीचे की ओर आएंगे तो ये साउथ में है। ना, साउथ में है। अगर हम लोग इसके फीचर्स की बात करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, मिडिल हिमालय जो है वो रग्ड माउंटेन सिस्टम है। रग्ड माउंटेन सिस्टम का मतलब जिसमें एलिवेशंस बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा दिखे आपको। अगर एवरेज ब्रेथ की बात करें तो 80 से 50 किलोमीटर के आसपास इसका ब्रेथ है। हाइट की बात करें तो 3700 से लेकर के 4500 मीटर्स इसकी जो ऊंचाई है। धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत रेंज, ये सब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। ठीक, और ये जो है पूरी तरीके से कंप्रेस्ड रॉक और फॉरेस्ट से कवर है, जिसके कारण यहाँ पे आपको बहुत सारा फर्टाइल सॉइल मिलेगा, यानी फर्टाइल वैली मिलेगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं शिवालिक रेंज पर। शिवालिक रेंज का मतलब क्या है? शिवालिक रेंज जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालय के बीच बॉर्डर का काम करता है ना। हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच बॉर्डर का काम करता है। अगर इसके फीचर्स की हम बात करते हैं तो क्या पता है, इसका जो एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर के आसपास है। चौड़ाई की अगर बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर है ना। और यहाँ पे फ्लैट बॉटम्ड वैली है ना, जिसको दून्स कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा देहरादून, पटली दून, ये सब जो जगह है वो इसी दून के कारण है। इस रेंज में बहुत सारा अनकोसिलेटेड मटेरियल्स है और सेडिमेंट है जो रिवर के द्वारा लाए जाते हैं, जिसको हम बाद में है ना, उसको हम लोग एक स्पेशल टर्मोलॉजी के साथ यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है भार भर। ये एरिया हाईली फॉरेस्टेड है, लेकिन बाद में इसको एग्रीकल्चर के लिए क्लीन कर दिया गया है ना। इस एरिया में बार बार लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक आते रहते हैं है ना। इसलिए यहाँ पे अक्सर आप सुनते होगा कि जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे बार बार लैंडस्लाइड आते रहता है, तो ये सब इसी के कारण होते हैं। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो अब हम लोग हिमालय को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, वो करेंगे इस बार पूरब से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय जो इंडस वैली, इंडस रिवर से लेकर के सतलज रिवर तक है। क्यूमेन हिमालय जो सतलज से काली रिवर तक है। नेपाल हिमालय जो काली से तिष्ठा रिवर तक है। और असम हिमालय जो तिष्ठा से दिहांग रिवर तक है ना। तो हिमालय को अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट बांटे तो उसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला का नाम है पंजाब हिमालय, दूसरे का है क्यूमेन हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। अब हमको क्या करना है कि ये जो है इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक लाए करता
तो ये देखिए, पंजाब हिमालय, क्यूमेन हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये पूरी तरीके से हिमालय को हम लोग इस तरीके से समझते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे वैसे स्टूडेंट को शेयर करें जो ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। आप हमको